बोकारो दिन भर में आज रामनवमी को लेकर बोकारो प्रशासन की हाई लेवल की बैठक। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। त्योहारों को लेकर और क्या है तैयारी, जिला प्रशासन की करेंगे चर्चा विस्तार से बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरें में बोकारो के एक निजी अस्पताल में मरीज को एक्सपायर्ड दवा दिए जाने पर क्या है कहना अस्पताल के मैनेजमेंट का, बताएंगे। बीएसएल के लुब्रिकेशन सेल के कर्मी कैसे बचाएं लाखों रुपए, ये भी बताएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हुए कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बोकारो स्टील रिटायर्ड एम्प्लॉइज की बैठक में क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति कहां स्थापित करने का निर्देश दिया बोकारो डीडीसी ने, यह भी बताएंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का हाल। भारत सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के XC वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। मीडिया में ऐसी खबर का सरकार ने पुष्टि करने से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन प्रायोजित हैकरों ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया है। इसे साइबर अटैक के जरिए भारत में अंधेरा फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को MPPSC 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि साल 2015 के पुराने नियमों के तहत फिर से रिजल्ट जारी किए जाएं। मशहूर गीतकार और कवयित्री माया गोविंद का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 82 वर्ष की थीं। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 575 अंक और निफ्टी 168 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया जाएगा। निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र बनाने का यह अभियान 2 से 20 मई तक चलेगा। धनबाद जज मौत के मामले में CBI पप्पू हाड़ी का नार्को टेस्ट कराएगी। पप्पू ने घटना वाले दिन रणधीर वर्मा चौक पर फोटो खींची थी। झारखंड में हर जगह जाति छठ महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने रामनवमी के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस के सभी आला अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक कर तैयारी की समीक्षा की, जिसके तहत कई जरूरी कदम उठाए गए। बैठक के दौरान कार्यक्रम के लिए जो रूट और समय निर्धारित किए गए उसका अनुपालन करवाए जाने पर जोर दिया गया और सभी अखाड़े की सूची और वॉलंटियर के साथ प्रमुख की सूची और मोबाइल नंबर की सूची सभी थाने और जिला मुख्यालय में भेजने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सामाजिक सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने को सुनिश्चित करने के लिए हर एक कदम उठाने का निर्देश दिया। जुलूस पर निगरानी के लिए 100 से अधिक जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों से आसानी से निपटा जा सके। साथ ही ड्रोन से भी जुलूस पर पैनी नजर रखी जाएगी और सभी लाइव फुटेज जिला नियंत्रण कक्ष में देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पर जिला प्रशासन पैनी नजर रखेगी। बोकारो के नया मोड़ स्थित विलमार्क हॉस्पिटल में एक मरीज को एक्सपायर्ड दवा दिए जाने के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल आकर नाराजगी जताई। इस खबर के बाद अस्पताल प्रबंधक पर कई सवाल खड़े उठ गए। हालांकि अस्पताल प्रबंधक ने किसी भी तरह की अनुचित मंशा होने की बात को खारिज करते हुए इसे एक ह्यूमन एरर बताया है। अस्पताल के निदेशक सुरेश प्रसाद ने कहा कि स्टाफ से गलती हुई है। कहते दिखवाने के लिए कल शाम में, तो उनको एक्सपायरी डेट का दवा दे दिया गया। वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आया। वो घर ले जाकर के दवा खा लिए। हम लोग तो चेक किए घर जाकर के, देखे एक्सपायरी डेट है, तब हम आकर के यहाँ पर कुछ एक्शन लिए। अस्पताल वाले बोल रहे हैं तो ये तो मेरे स्टाफ लोग का इशू है। अपने स्टाफ लोग का इशू तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मान के चलिए मेरे गार्जियन को हो जाएगा कुछ, तो ये लोग तब रिस्क लेंगे मेरे गार्जियन को कुछ। एक्सपायरी दवा जानबूझ के नहीं दिया गया है, वो गलती से स्टाफ की गलती से मिसप्लेस हो गया है, इसकी वजह से चला गया है। नहीं, ये हमारे स्टाफ की गलती हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। BSL के लुब्रिकेशन सेल के कर्मियों ने बेकार ग्रीस को इस्तेमाल योग बनाकर कंपनी के लाखों रुपए की बचत की। लागत से कमी के लिए सुधार और नई सोच के सिद्धांत पर लागू करते हुए कर्मियों ने लुब्रिकेशन सेल्स सेंट्रल ग्रीस चार्जिंग स्टेशन के पुराने पड़े हुए विभिन्न ग्रेड के 66 नॉन मूविंग ग्रीस बैरल का उपयोग हॉट स्ट्रिप मिल में किया, जिससे लगभग 16 लाख रुपए की बचत हुई।
7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज कांड्रा चास बोकारो में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान 30 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का थीम आवर प्लानेट आवर हेल्थ। उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने बुधवार को चास नगर निगम स्थित रविंद्र भवन चास कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रविंद्र भवन के बीच खाली जगह में फाउंटेन और रविंद्रनाथ टैगोर का मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही भवन में जरूरी मरम्मती करवाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। बोकारो स्टील रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बुधवार को मासिक मीटिंग आयोजित की गई। डीपी सिंह की अध्यक्षता में जोनल कार्यालय सेक्टर 5 में बैठक की गई। एसोसिएशन के महामंत्री राम आगर सिंह ने सेल प्रबंधक और बोकारो प्रबंधक को कई बातों के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें शामिल है मेडिक्लेम की इंडोर राशि 4 से 8 लाख संयुक्त रूप से करने, बीजीएच में दवा की उपलब्धता और संतोषजनक सुधार, बीजीएच में होने वाले सभी इलाज यानी कि आईपीडी और ओपीडी के इलाज में मेडिक्लेम से कोई कटौती न हो। पहला है हमारा कि अभी फोर्स के अपेक्स काउंसिल की जो मीटिंग होगी वो दुर्गापुर में होगी। वो 15 और 16 मई को फिक्स हुई है, तो उसकी तैयारी के बारे में हुआ है। फिर एक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तीसरा हुआ है कि अस्पताल में जो कैजुअलिटी में बहुत समस्या हो रही है और इलाज में, उसके बारे में प्रबंधन से एक पत्र लिखना है और वार्ता करना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया है। उसके बाद मेडिक्लेम में जो हमारा दवा की सुविधा है एट पार विथ वर्किंग एम्प्लॉयज, और हम लोगों ने एक अप्रिसिएट भी किया है सेल मैनेजमेंट को, जो उन्होंने 4 लाख को 8 लाख किया है मेडिक्लेम के आईपीडी की सुविधा को। और दवा वितरण में जो हम लोगों का प्रयास था वो अभी सफल हुआ है, प्रबंधन का सहयोग मिला है, उसकी भी सराहना की गई है मीटिंग में। जो हम दवा का स्लिप टीपीए ऑफिस सेक्टर 1 में जाके जमा कर देते हैं और वो दवा संबंधित कर्मचारियों के घर में पहुंच जाती है उसी दिन संध्या के समय में। और कुछ रेयर मेडिसिन है जो आज उपलब्ध नहीं होती है तो दूसरे दिन पहुंचा दी जाती है, और 16% उसमें अमाउंट में लेस भी किया जाता है। हमारे कर्मचारी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं। बीएसएल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के लिए माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग ऑफ बेयरिंग पर 2 दिनों का ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित किया गया। एसकेएफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्टील प्लांट में बेयरिंग की खपत को कम करने और बेयरिंग का सही तरीके से इस्तेमाल कर ब्रेक डाउन में कमी लाने के तरीकों के बारे में बताया गया। बीएसएल के हॉट स्ट्रिप मिल में बुधवार को सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके दौरान कर्मियों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ और प्लांट के बाहर के यातायात के नियम को पालन करने को कहा गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।